आज के एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट इस प्रकार है: टू परफॉर्म नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन ए 3-phase इंडक्शन मोटर एंड टू ड्रॉ सर्किल डायग्राम एंड डिटरमिन इट्स एफिशिएंसी। स्क्रीन पर आप इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम इन apparatus को यूज में लाएंगे। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने 3 हॉर्स पावर की 3-phase इंडक्शन मोटर का लोड टेस्ट या ब्रेक टेस्ट परफॉर्म किया था। यदि 3-phase इंडक्शन मोटर बड़े साइज की हो, यानी 50 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर या 200 हॉर्स पावर, तो ऐसी मशीन्स का लोडिंग अरेंजमेंट बनाना मुश्किल होता है। ऐसे में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यानी नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें नो लोड टेस्ट से हम आयरन लॉसेस व फ्रिक्शन लॉसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। व इस टेस्ट से हम नो लोड करंट I0 व पावर फैक्टर Φ0 फाइंड आउट करते हैं। यह टेस्ट रेटेड वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है व पावर हम 2 वाट मीटर मेथड से मेज़र करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का व पिछले लास्ट एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम है, इसलिए अभी उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम मोटर के रोटर को रोक लेते हैं किसी बेल्ट की सहायता से अथवा हाथ से, और रोटर को घूमने नहीं देते हैं। इस टेस्ट से हम शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज व शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। यह टेस्ट हमेशा रिड्यूस्ड वोल्टेज पर यानी रेटेड वोल्टेज की 10 to 20% पर किया जाता है, यानी वो वोल्टेज जिस पर रेटेड करंट अचीव हो जाए। इस टेस्ट की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें पावर बहुत कम कंज्यूम होती है। इस टेस्ट के बाद हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे बाद में मोटर के सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए, आज हम इसी 3 हॉर्स पावर की मोटर पर नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे। अभी इससे पहले हमने परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक इसी मोटर की खींची थी और सर्किट डायग्राम आपको मालूम है। एक बार आप कहें तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सप्लाई देखिए 3-phase डेमोस्टेट में आ रही है और इससे TPST स्विच में जा रही है। लाल फेस का तार इसके M पॉइंट पे आ रहा है। हमने पहले कनेक्ट किया था, लेकिन क्योंकि इसकी रीडिंग रिवर्स जा रही थी तो हमने जो L पॉइंट पे जो मोटर का टर्मिनल जोड़ा था उसको हमने M पॉइंट पे लगा दिया था, और जो फेस इनपुट जो था वो M वाले पॉइंट को हमने L पे लगा दिया था, ताकि ये मीटर हमें सीधे डायरेक्शन में रीडिंग देगा, लेकिन इसकी रीडिंग को हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिए, लाल फेस इसमें लगा दिया, फिर पीला फेस हमने लिया जिसको कि दूसरे वाट मीटर के M पॉइंट पे लगा दिया है, और L पॉइंट से ये मोटर से कनेक्ट हो गया है। और जो तीसरा फेस है नीला फेस, उसमें पहले वाट मीटर की और दूसरे वाट मीटर की जो प्रेशर कॉयल है, देखिए ये जो प्रेशर कॉयल है 600 वोल्ट टर्मिनल से देखिए दोनों जुड़ी हुई हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए ये कनेक्टेड है और यहीं से मोटर की तरफ भी जा रहा है ये सिरा। तो ये 2 वाट मीटर मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है। इसमें जो पावर होती है वो W1 प्लस W2 करके निकाली जा सकती है। हमने सीरीज़ में एक अमीटर लगा रखा है और पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस मोटर को, जिसकी की रेटेड स्पीड जो कि इसकी प्लेट पर लिखी हुई है तकरीबन 1420 RPM है, और करंट कैपेसिटी जो रेटेड करंट है वो 4.90 एम्पियर है, और 415 वोल्ट इसकी वोल्टेज है। तो हम इसी वोल्टेज पर इस मोटर को चलाएंगे।
और नो लोड पर इसकी रीडिंग लेंगे, यानी कि नो लोड टेस्ट करेंगे। तो देखिए अब हम मोटर को चला रहे हैं और देखिए ऑन किया और मोटर देखिए चल पड़ी और वोल्टेज बढ़ाई है। देखिए हम इसको 415 वोल्ट तक वोल्टेज देंगे, बढ़ाइए थोड़ा सा कम और थोड़ा बढ़ाइए ज़रा सा, बस। तो देखिए ये 415 वोल्ट पर जो ये रेटेड है वहाँ तक वोल्टेज हमने इसको दे दिया है। और देखिए करंट कितनी आ रही है इस समय, 3 एम्पियर। तो देखिए हमने V0 की रीडिंग 415, I0 हमने 3 एम्पियर, और देखिए W1 की रीडिंग जो है वो आ रही है 60, ये माइनस में होगी, -60, और W2 की आ रही है 100। तो देखिए W1 -60 और W2 100, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गुणा होगा। अब हम ये हमारा ये नो लोड टेस्ट हो गया है और अब हम ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे, यानी कि इसके रोटर को अब हम घूमने नहीं देंगे और जो मैकेनिकल लोडिंग अरेंजमेंट हमने लगा रखा है उससे इसको किसी तरह से टाइट कर देंगे और इसको हम घूमने नहीं देंगे। देखिए हमने टाइट कर दिया है और जो वोल्टेज हम देंगे अब मोटर में वो लगभग रेटेड वोल्टेज का 10% देंगे, यानी कि 30-40 वोल्ट करीब देंगे, यानी उतना वोल्टेज देंगे जिसमें कि इसकी जो रेटेड करंट है 4.9 एम्पियर उतनी करंट आ जाए, ठीक है। और इस टेस्ट से हम लोग जो कॉपर लॉसेस होते हैं मोटर के वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और जबकि नो लोड टेस्ट से आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। और सिर्फ इन दोनों रीडिंग की सहायता से ही हम सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे कि इस पूरी मोटर का परफॉर्मेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको टाइट कर दिया है और अब हम देखिए सर्किट ऑन कर रहे हैं और बहुत सावधानी से बहुत थोड़ी सी वोल्टेज देंगे। हाँ दीजिए दीजिए, ज़रा सी और बढ़ाइए, देखिए और ज़रा सी, थोड़ा सा और, थोड़ी सी और बढ़ाइए, बस ज़्यादा हो गया, कम, बस। देखिए ये 4.9 एम्पियर करीब आ गई है करंट, यानी फुल लोड पर इतनी करंट लेती मोटर। तो देखिए अब रीडिंग हम ले रहे हैं, W2 की रीडिंग आ रही है 60 वाट और W1 की 0 आ रही है और W2 की आ रही है 60। तो देखिए VSC हमारी हो गई, देखिए VSC की रीडिंग है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 90 वोल्ट है और कॉपी में हम 90 वोल्ट नोट करेंगे। ISC 4.9 एम्पियर, W1 0, W2 60 वाट, बस 0 कर दीजिए। वही इसको हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसकी करंट को मोटर को नहीं देना है, क्योंकि मोटर के अंदर फुल करंट बह रही है और घूम नहीं पा रही है, और इसलिए अगर हम बहुत देर तक उसको रोक के रखेंगे तो कभी मोटर बर्न भी हो सकती है, तो इसका विशेष सावधानी रखनी है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये 2 रीडिंग्स नो लोड की और ब्लॉक रोटर टेस्ट की रीडिंग ले ली है और अब हम फर्दर आगे कैलकुलेशंस करके इस मोटर की परफॉर्मेंस वगैरह निकालेंगे। थैंक यू।
दोनों वाटमीटर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 है। इस बात को विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के सभी नोट्स आपको पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिसमें सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने का पूरा तरीका एक्सप्लेन किया गया है। अब सभी विद्यार्थी ये सर्किल डायग्राम स्वयं बनाएंगे और हम लोगों को ऑनलाइन DHA के तौर पर भेजेंगे। थैंक यू।